हेलो एवरीवन, मैं विनीत मोर आपका स्वागत करता हूँ मोर एजुकेशन क्लासेस में। हम वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स दोनों के लिए हैं, और केवीएस के अंदर एनवीएस, एचटेट, DSSB, यूपीटेट, इन सभी से क्वेश्चंस निकाले गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है भाई, रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, आज ये हमारी 4th वीडियो है इस वीडियो सीरीज की, और सेट रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस जो हमारा चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो चुके हैं अराउंड 46 to 47 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आगे 15 से 20 क्वेश्चंस और बाकी हैं इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट हैं और जो रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज ये लास्ट वीडियो है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एस। यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है? एस। देन ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी। ऐसे क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे यूजिंग वेन डायग्राम। ये पीजीटी 2003 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ। ऑप्शन है हमारे पास ए यूनियन बी माइनस सी, ए यूनियन सी माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और नन ऑफ द अबव। देखिए वेन डायग्राम हमने बना लिया। ये एस यूनिवर्सल सेट हो गया, ए सेट, बी सेट और सी सेट हमने ये ले लिया, ए बी और सी। देखिए क्या दिया हुआ है, ए माइनस सी, ए माइनस सी ये हो गया भाई, ए माइनस सी। ठीक है, ये वाला हो गया ए माइनस सी। ए माइनस सी का मतलब है वो एलिमेंट जो ए के अंदर प्रेजेंट है बट सी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो हमने लेनी है, वो ये एरिया हो गया। अब बी माइनस सी, सेम बी वाले एलिमेंट, बी सेट के अंदर जो एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है लेकिन सी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये एरिया आपके पास आ गया। अब ये एरिया बताना किसके इक्वल है। पहला ऑप्शन है हमारे पास ए यूनियन बी माइनस सी, क्या ये इसके इक्वल है? ए यूनियन बी ये हो गया सारा, और माइनस सी ये कैंसिल आउट हो गया। बिल्कुल सही, यही ऑप्शन आपके पास आंसर हुआ। इससे आगे आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 48 क्वेश्चन है, 48 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास। ए सेट दिया हुआ है ए बी सी, बी सेट दिया हुआ है ए कोमा बी, और सी सेट दिया हुआ है बी, और डी सेट दिया हुआ है ए कोमा सी। देन हमें क्या करना है? ऑप्शन ए चेक करना है, ए माइनस डी क्या बी इक्वल टू बी माइनस सी के इक्वल होगा? बी इक्वल टू डी है, या डी सबसेट और इक्वल सेट ऑफ ए माइनस सी है, या डी सबसेट नहीं है ए का। ये टीजीटी 2004 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन से ही चेक करते हैं। पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, ए माइनस डी निकाल लीजिए। ए माइनस डी क्या आएगा? वो एलिमेंट जो ए के अंदर तो प्रेजेंट है, ए के अंदर प्रेजेंट है भाई ए कोमा बी कोमा सी, और बी के अंदर है ए कोमा बी, सी के अंदर है सिर्फ और सिर्फ बी, और डी के अंदर प्रेजेंट है भाई ए कोमा सी। ठीक है, अब ए माइनस डी वो एलिमेंट जो ए के अंदर प्रेजेंट है लेकिन डी के अंदर नहीं है, सिर्फ ए और डी हम चेक करना है, तो वो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ बी है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड क्या है ऑप्शन की? बी माइनस सी, तो वो एलिमेंट जो बी के अंदर प्रेजेंट है लेकिन सी के अंदर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ए है। क्या ये दोनों इक्वल हुए? जी नहीं, इक्वल नहीं हुए, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट होया। ऑप्शन बी चेक करते हैं, बी इक्वल टू डी। क्या बी इक्वल टू डी है? वो बी सेट क्या डी सेट के इक्वल है? नहीं। इक्वल होने का मतलब क्या है? हर एक एलिमेंट सेम प्रेजेंट होना चाहिए, बी के अंदर भी और डी के अंदर भी। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन सी के बारे में, डी सबसेट और इक्वल सेट ऑफ ए माइनस सी। देखिए ए माइनस सी निकाल लेते हैं। ए माइनस सी हमारे पास क्या आ गया? वो एलिमेंट जो ए के अंदर प्रेजेंट है लेकिन सी के अंदर नहीं है, इन दोनों के अंदर हमें चेक करना है। वो एलिमेंट आ गया हमारे पास ए और सी। और डी क्या है? डी में भी ए और सी है, तो डी सबसेट और इक्वल सेट ऑफ ए माइनस सी हो गया। ये ट्रू स्टेटमेंट होगी, ऑप्शन सी आंसर हुआ। बिल्कुल ईजी है, ऐसे ही ऑप्शन से हम चेक करेंगे। ये यहाँ पर सबसेट ही हो चुका। देखिए डी सबसेट, डी डज नॉट द सबसेट ऑफ ए। चेक करते हैं, डी के अंदर प्रेजेंट है ए और सी, और ए के अंदर प्रेजेंट है ए बी सी, डी सबसेट ऑफ ए है, ये ट्रू है। बट यहाँ पे नॉट सबसेट दिया हुआ है, तो ऑप्शन
डी भी इनकरेक्ट हुआ। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इस चैप्टर का 49th क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है भाई, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू, क्या ए यूनियन बी के इक्वल होगा, क्या ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा, या ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। ये पीजीटी 2003 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। वेन डायग्राम से ही सोल्व करते हैं। देखिए वेन डायग्राम हमने बनाया है, ए और बी, ये ए है और ये बी है। ए माइनस बी ये हो गया भाई, ए माइनस बी ये हो गया, ए माइनस बी, और बी माइनस ए ये बी माइनस ए हो गया। ये चेक करना हमें ऑप्शन से किसके इक्वल है। ऑप्शन ए, क्या ये ए यूनियन बी के इक्वल है? नहीं, क्योंकि ये इंटरसेक्शन बी, ये इनके बीच का जो वैल्यू है ये इसके अंदर प्रेजेंट है, बट जो क्वेश्चन दिया क्वेश्चन के अंदर तो प्रेजेंट नहीं है, तो ए यूनियन बी नहीं हुआ। क्या ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा? जी नहीं। क्या ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी कंप्लीट माइनस ये, हाँ ये सही है भाई, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा, ये ट्रू है। ऑप्शन डी ये तो इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन सी आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन नंबर। ए अगर सबसेट और इक्वल सेट ऑफ बी है देन ऑप्शन है हमारे पास ए माइनस बी इक्वल टू ए होगा, ए माइनस बी इक्वल टू बी होगा, ए यूनियन बी इक्वल टू ए होगा, या ए माइनस बी इक्वल टू 5 होगा। ये टीजीटी 2004 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए अगर ए सबसेट और इक्वल सेट ऑफ ए बी है तो क्या होगा, बताइए भाई। ए सबसेट और इक्वल सेट ऑफ बी है, क्या ए माइनस बी इक्वल टू है होगा? अगर सबसेट है ए का तो ए माइनस बी क्या होगा? देखिए लेट हमने कर लिया, एक एलिमेंट है 1 और 2 और बी के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है भाई 1 2 और 3, तो ए सबसेट और इक्वल सेट ऑफ बी हो गया। जी हाँ ये हो गया, ये कंडीशन हमें ले ली। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करते हैं, क्या ए माइनस बी इक्वल टू होगा? ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी 5 होगा, क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो बी के अंदर भी प्रेजेंट है, तो ए माइनस बी 5 हुआ, तो ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए हुआ। ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट होगा। अब है ए माइनस बी इक्वल टू बी, ए माइनस बी यहाँ 5 है लेकिन ये भी बी के इक्वल नहीं हुआ, ये भी इनकरेक्ट हुआ। अब ए यूनियन बी, बी इक्वल टू ए यूनियन बी क्या होगा भाई? 1 2 और 3, 1 2 और 3 होगा ए यूनियन बी। ठीक है, क्या ये ए के इक्वल आया? नहीं, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। तो ऑप्शन डी आपका सही हुआ, ये हमने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था, आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ए बी सी आर द सेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन ए है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या फिर ए इक्वल टू बी यूनियन सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी यूनियन सी। तो ऑप्शन है हमारे पास, और ये पेपर आया हुआ है पीजीटी 2005 के अंदर और पीजीटी 2009 के अंदर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर आप ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ऐसा क्वेश्चन आप कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखिए कुछ भी आप एग्जांपल ले लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आप एग्जांपल से कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेट हमने कर लिया ए की 1 2, बी ले लिया हमने 1 2 3 और सी ले लिया हमने 1 2 3 4। ऐसे एलिमेंट लेके अगर आप चेक करेंगे ऑप्शंस को तो आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर मिलेगा, बाकी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे। या फिर इसको आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। वेन डायग्राम हमने बना लिया ए बी और सी के लिए, ए बी और सी के लिए, तो ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? ए बी सी आर द सबसेट ऑफ ए सेट एक्स, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। ठीक है, इनमें से पता करना हमें कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अब इनको हम करते हैं वेन डायग्राम से। पहला है हमारे पास क्या स्टेटमेंट है? ए माइनस बी इक्वल टू ए यूनियन बी। देखिए वेन डायग्राम से कर लीजिए या फिर कोई भी एग्जाम्पल लेके कर लीजिए। वेन डायग्राम से करते हैं हम, ये ए है हमारा, ये बी है। ए माइनस बी ये हो गया भाई, ए माइनस बी ये हो गया ए माइनस बी, और ए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस
ए माइनस बी क्या आ गया भाई, ये आ गया, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। बट इन्होंने क्या लिखा हुआ, ए यूनियन बी, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हुई, फॉल्स हुई, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हुई। अब ये है हमारे पास ऑप्शन बी है हमारे पास, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये ए है और ये बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के बाकी सारे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब क्या है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, अब ये ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये तो सारा प्रेजेंट है बी के कॉम्प्लीमेंट में, तो ए वो एलिमेंट जो ए के अंदर प्रेजेंट है लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो सिर्फ ये हुआ, तो ए इंटरसेक्शन बी हुआ, तो ए इंटरसेक्शन बी हुआ, ये तो स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। अब ये स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट, इसको भी हम चेक करेंगे यूजिंग वेन डायग्राम से ही हम चेक कर सकते हैं, ए बी और सी, बी माइनस सी ये हो गया भाई, बी माइनस सी हो गया, इससे ऊपर का जो भी प्रेजेंट है बी माइनस सी हो गया, ठीक है। इंटरसेक्शन ए और ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें सिर्फ ये एरिया मिला, ये एरिया मिला हमें, ठीक है। अब चेक करना क्या, राइट हैंड साइड में भी यही मिल रहा है, राइट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, हम एक और वेन डायग्राम बना लेते हैं, ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन ये होगा, ये माइनस हुआ तो सिर्फ और सिर्फ ये बचा, ये एरिया माइनस हो गया ना, क्योंकि ये इंटरसेक्शन सी के अंदर कॉमन है, ये माइनस करना है तो सिर्फ और सिर्फ ये एरिया बचा, ये दोनों एरिया बराबर हैं, तो ये भी आपका ट्रू होगा। तो फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में पूछा था, कितनी फॉल्स स्टेटमेंट है हमारे पास, यहाँ पर एक ही फॉल्स स्टेटमेंट है, ये पीजीटी 2013 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, क्या है भाई, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी निकालना। देखिए ए सेट हम लिखते हैं, इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 5 के लेस देन इक्वल टू है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 5 के लेस देन इक्वल टू है, तो 5 तक चले गए। अब बी सेट के अंदर देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, बी सेट के अंदर एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और लेस देन इक्वल टू 10 है, अब ये 10 तक चला जाएगा, 10 तक चला गया, ठीक है। अब सी सेट के अंदर देखिए, सी सेट एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 2 और 6 के बीच में है, ठीक है, 2 ग्रेटर देन एक्स लेस देन, सॉरी 2 लेस देन एक्स लेस देन 6, 3, 4 और 5, ठीक है। अब हमें चेक क्या करना है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी चेक करना है, और ये टीजीटी 2009 के अंदर आया हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो उसको सोल्व करते हैं, बी माइनस इंटरसेक्शन सी कितना होगा, बी इंटरसेक्शन सी 3, 4, 5 एलिमेंट प्रेजेंट हो गई। अब ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, वो एलिमेंट हमें ए के लेने हैं जो बी इंटरसेक्शन सी के अंदर नहीं है, वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 और 2 है, तो 1 और 2 आपका सी ऑप्शन आंसर हुआ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर के अंदर आते हैं, टीजीटी के अंदर आया हुआ। अब ये क्वेश्चन भी टीजीटी 2005 के अंदर आया हुआ है, इन्होंने तो वेन डायग्राम भी आपको बना के दिया हुआ है। एन ऑफ यू यूनियन के अंदर प्रेजेंट है भाई 700, 700, एन ऑफ ए के अंदर 200, एन ऑफ बी के अंदर 300 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 100। देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 200 है, 200 है, यहाँ पर 300 है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी के अंदर कितने प्रेजेंट हो गए भाई, 200 प्लस 300 माइनस 100, कितने प्रेजेंट हो गए भाई, 400, ठीक है। पूछा क्या है, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। देखिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के बाकी सारा, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ के बाकी सारा। तो इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे, ये एलिमेंट आ जाएंगे भाई जो ए यूनियन बी के बाहर हैं। ठीक है, ए यूनियन बी के बाहर, तो डायरेक्ट आप 700 में से 400 माइनस कर दीजिए, 300 आंसर वो।
ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। इजी क्वेश्चन है। सेट दिया हुआ है एक्स सेट 2,3, वाई सेट दिया हुआ 3,4,5, जेड सेट के अंदर प्रेजेंट है 2,5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स। अब ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होगा। टीजीटी 2009-2010, टीजीटी 2009-2013, ठीक है। अब देखिए सेट एक्स दिया हुआ है 2,3, ऑप्शन से हम चेक करेंगे ऑप्शन के अंदर क्या क्या दिया, ऑप्शन को चेक करेंगे क्या ऑप्शन सही है या गलत है। ऑप्शन ए से स्टार्ट करके चेक करते चले जाएंगे। पहले हमने सेट लिख लिए हैं, अब ऑप्शन ए है एक्स माइनस वाई हम निकालेंगे। वो एलिमेंट लेने हैं एक्स के जो वाई के अंदर प्रेजेंट नहीं है, एक्स के वो एलिमेंट जो वाई के अंदर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। क्या ये नॉट इक्वल टू 5 है? हाँ ये नॉट इक्वल टू 5 है। बट बताना क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ये तो करेक्ट हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन बी y माइनस जेड, वाई के वो एलिमेंट लेने हैं वो जेड जो जेड के अंदर प्रेजेंट नहीं है। y के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है जो जेड के अंदर प्रेजेंट नहीं है, 3,4, ये भी नॉट इक्वल टू 5 होगा, तो ये भी करेक्ट होगा। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस जेड के वो एलिमेंट लेने जो एक्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो है 5, ठीक है। ये 2 तो प्रेजेंट है लेकिन 5 नहीं है, तो वो भी नॉट इक्वल टू 5 हुआ। तो तीनों ऑप्शन तो करेक्ट हो गए, ये ऑप्शन फॉल्स होगा, तो ये आपका आंसर डी हुआ। बाकी चेक भी कर लेते हैं। x माइनस वाई के अंदर एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है भाई, 2, और 2 माइनस जेड, जेड के अंदर कौन कौन से हैं, 2,5, तो ये 5 आ गया। इसके अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो एलिमेंट आपके पास 5, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो x माइनस जेड के अंदर प्रेजेंट हो और जेड के x माइनस वाई के अंदर प्रेजेंट हो और जेड के अंदर प्रेजेंट ना हो। So option D is the right answer. Question number 56। दो सेट दिए हुए हैं A और B, A माइनस B पूछा है क्या है। ये TGT 2005 के अंदर आया हुआ है। ऑप्शन ए है B, ऑप्शन बी है A माइनस B, ऑप्शन सी है A इंटरसेक्शन B और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ये आप वेन डायग्राम से भी सोल्व कर सकते हैं या कोई भी एग्जाम्पल लेके भी सोल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए ये A है, ये B है, a माइनस बी हमारे पास ये आ गया। a माइनस बी रीजन कौन सा है, ये, ठीक है। a माइनस बी रीजन है जो a में प्रेजेंट है लेकिन b के अंदर प्रेजेंट नहीं, वो सिर्फ ये रीजन है। अब a से उसको भी माइनस करेंगे, a से इसको भी माइनस करेंगे, तो बचा क्या आपके पास, ये वाला एलिमेंट a इंटरसेक्शन b, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b बचा। अब ऑप्शन चेक कर लिए, डायरेक्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इसको एग्जांपल से सोल्व करते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1,2,3, b इज इक्वल टू 1,2,3,4,5। अब a माइनस बी क्या होगा, a के अंदर वो एलिमेंट जो b के अंदर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी नहीं है, 5। अब a माइनस b, ठीक है, a माइनस b, तो a के अंदर 5 को छोड़ के बाकी ये सारे ही हैं 1, 2 और 3। अब क्या ये b के इक्वल है, नहीं। अब क्या ये a माइनस बी के इक्वल है, a माइनस बी 5 है, ये भी नहीं। क्या ये a इंटरसेक्शन b के इक्वल है, a इंटरसेक्शन b हम निकालेंगे, a इंटरसेक्शन b हमारे पास क्या आ गया भाई 1, 2, 3, ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल टू a माइनस बी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। या तो आप वेन डायग्राम से सोल्व कर लीजिए या फिर कोई भी एग्जांपल लेके सोल्व कर लीजिए, दोनों आसान है, दोनों तरीके बिल्कुल आसान है। पेपर के अंदर जल्दी से जल्दी आंसर निकाल के दे सकते हैं आपको दोनों तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। ये भी एक डायरेक्ट ही स्टेटमेंट है, आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल लेके, कोई भी एग्जाम्पल लेके आप खुद ही सोल्व कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये टीजीटी 2013 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको सोल्व करके, खुद ही सोल्व करके देखना है। ये दोनों तरीके से हो सकता है, या तो आप वेन डायग्राम से सोल्व कीजिए, ऐसा क्वेश्चंस मैं कम से कम 3 बार सोल्व करवा चुका हूँ, या फिर कोई भी एग्जांपल लेट कर लीजिए अपना, P, Q और R सेट
को हम लेट करके इसके साथ आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन कौन सा ठीक होगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भाई 58th क्वेश्चन। इफ द सेट ए हैज p एलिमेंट एंड सेट b हैज q एलिमेंट देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। बिल्कुल इजी है। ए के अंदर अगर पी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, बी के अंदर अगर क्यू एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर पी इंटू क्यू, पी क्यू एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये पीजीटी 2010 के अंदर आया हुआ। एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं इसके साथ साथ। अगर इफ ए एंड बी हैव एम कॉमन एलिमेंट, अगर ए और बी के पास m कॉमन एलिमेंट है, देन a क्रॉस b और b क्रॉस a एंड b क्रॉस a में टोटल कॉमन एलिमेंट कितने होंगे भाई, वे होंगे m स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट भी आप नोट डाउन कर लीजिए, कभी भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बाकी आया हुआ है पहले। नेक्स्ट 59th क्वेश्चन है हमारे पास। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट, देन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पीजीटी 2013 के अंदर। ये क्वेश्चन भी करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। ए यूनियन बी के इक्वल होगा, या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, या बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। जैसे देखिए, इसको वेन डायग्राम से ही सोल्व कर लेते हैं। ए बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इससे बाहर जो भी बचा, ये ए है ये बी है, इससे बाहर जो भी बचा, ठीक है, ये हुआ। अब ऑप्शन चेक करते हैं, क्या ए यूनियन बी के इक्वल है, नहीं। क्या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट होगा ए को छोड़ के बाकी सारा, इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सारा। जी हाँ, ये ट्रू है। ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो सारा ही सेट हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ये भी गलत हुआ। बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइड ए कॉम्प्लीमेंट, ये भी गलत हुआ। या फिर आप इसको ऑप्शंस या एग्जाम्पल लेके सेट कर सकते हैं। 1 2 बी है आपके पास, 2 3 4, ये एग्जाम्पल लेके आप अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और बी आपको आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, या वेन डायग्राम से। ऐसे क्वेश्चंस मैंने कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ और दोनों तरीके से हर क्वेश्चन सोल्व करवाया गया है। तो आप पेपर के अंदर इजीली सोल्व कर सकते हैं दोनों तरीकों से। अगर कोई तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 है 4th क्लास का। लेट ए एंड बी हैव 4 and 8 एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ये पीजीटी 2004 के अंदर आया हुआ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अभी अभी हमने किया, ए के अंदर 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, बी के अंदर 8 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे भाई, 32। अब मिनिमम भी यही होंगे, मैक्सिमम भी यही होंगे, तो बी आपका आंसर हुआ। कैसे भी करके आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर सेम ही आना है। जैसे कि हम ए के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं, ए सेट के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4, बी सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ भी एलिमेंट अगर आप लेंगे तो ए क्रॉस बी के अंदर आपके पास 32 एलिमेंट ही आएंगे, या कुछ आप कॉमन ले लीजिए, एक भी कॉमन ना लेंगे तब भी आपके पास मिनिमम या मैक्सिमम एलिमेंट जो हैं वो 32 ही आएंगे। पीजीटी 2004 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है भाई, टू फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट,
द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट सेकंड सेट, द वैल्यू ऑफ m एंड n आर रेस्पेक्टिवली। ये TGT 2003 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो सेट हैं जिसके सेट के अंदर, एक सेट के अंदर m एलिमेंट प्रेजेंट है और b सेट के अंदर n एलिमेंट प्रेजेंट है, तो जो इनके टोटल नंबर ऑफ सबसेट, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n। इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n। ये क्या हुआ है? 2, इनके बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 56। ये क्या हुआ है? सबसेट फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो ये हो गया, ये स्टेटमेंट दी हुई है। तो वैल्यू ऑफ m एंड n निकालना है। आप इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 6 के 56 होता है। 2 की पावर 6 इंटू 2 माइनस 1, क्या 2 की पावर 6 56 है? 8, 16, 32 और 64, जी नहीं, ये ऑप्शन गलत हुआ। अब 6 और 3 में चेक करेंगे तो 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया, 2 की पावर 3 माइनस 1, 8 इंटू 8 माइनस 1, 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56। बिल्कुल इजी, बी आपका राइट आंसर हुआ। इसके अंदर करना कुछ नहीं था, बस आपको ये एक इक्वेशन बनानी थी। ये इक्वेशन आपकी बनी और आपको ऑप्शन से चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 पर अब हम आ चुके हैं। Of the members of 3 athletic teams in a school, 21 are in cricket team। देखिए, अब वेन डायग्राम से ही हम सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ये आपका वेन डायग्राम हमने यूज़ कर लिया है। ये क्रिकेट टीम सी से हमने डिनोट किया 21 मेंबर्स। 26 आर इन द हॉकी टीम, हॉकी एच से हमने डिनोट किया 26 मेंबर्स। 29 आर इन द फुटबॉल टीम, फुटबॉल ऐप से डिनोट किया, फुटबॉल के अंदर आपके पास है 29 ये। 14 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट को 14 मेंबर खेलते हैं, तो हॉकी एंड क्रिकेट 14। 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल को कितने खेलते हैं? हॉकी एंड फुटबॉल को, ये कॉमन रीजन है 15। 12 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल एंड क्रिकेट को कितने खेलते हैं? 12। 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स, 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स, ठीक है, ये कॉमन है। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 3 एथलेटिक टीम्स, हमें निकालना क्या है? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स निकालने तीनों एथलेटिक टीम्स को मिला के। ये TGT 2013 के अंदर आया हुआ है। ऑप्शन ए 76, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 43 और ऑप्शन डी 41। तो बताइए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं फॉर्मूले से सोल्व करना दिखाता हूँ। N ऑफ C यूनियन H यूनियन F के बारे में पूछा हुआ है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, N ऑफ C N ऑफ H प्लस N ऑफ F माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन H माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन F माइनस N ऑफ क्या बचा भाई? H इंटरसेक्शन F प्लस N ऑफ C इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन F। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 21 प्लस 26 प्लस 29 माइनस 14 माइनस 12 माइनस 15 प्लस 8। बिल्कुल ईजी है। इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आ गया भाई? ये आ गया 29 और 4 43। सी इज़ द राइट आंसर। अगर आप फॉर्मूले से नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप क्या कर लीजिए। देखिए, ये आपको वैल्यू पता ही है, 21 सी के अंदर है, 26 एच के अंदर है और 29 इसके अंदर है। अब इनमें से कॉमन माइनस कर देंगे तो 14 माइनस 12 माइनस 15 और जो सभी के अंदर कॉमन है उसको ऐड कर देंगे। इसको ऐड कर लीजिए और इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इनको ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए वैल्यू। देखिए 14 और 15 आपका आ गया 29, ये कैंसिल आउट हुआ। ये आपके पास 8 है, ये 12 है, ये तो 4 माइनस करना है यहाँ से, 4 माइनस करेंगे तो 22 बचा और ये 21। 43 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। पेपर के अंदर आपको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे इस इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। चलिए नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है भाई आज के लिए।
फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज, ऑप्शन ए है ए माइनस बी यूनियन ए, बी माइनस ए यूनियन बी, ए माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। पीजीटी 2010 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। दोनों तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले वेन डायग्राम, ए और बी, ए माइनस बी ये हो गया भाई ए माइनस बी, यूनियन बी माइनस ए ये हो गया भाई यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, अब ये जो हमने रीजन ड्रॉ किया है, शेडेड रीजन है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपको ऑप्शन चेक करना है ये किसके इक्वल है। क्या ए माइनस बी यूनियन ए के इक्वल, ए माइनस बी ये हुआ और यूनियन ए करेंगे तो ए ही आ जाएगा, ये इक्वल नहीं हुआ। बी माइनस ए यूनियन बी, बी ही आ जाएगा, ये भी गलत हुआ। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये सारा हुआ, माइनस ए इंटरसेक्शन बी ये माइनस करेंगे तो यही आपका आंसर हुआ। और ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये सारा हुआ, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आया, तो ये भी गलत हुआ। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब सोल्व करते हैं इसको एग्जाम्पल से। लेट हमने कर लिया ए के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है भाई 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 2 3 4। अब क्वेश्चन क्या है, ए माइनस बी आपके पास एलिमेंट आए हैं 1 और बी माइनस ए के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है भाई 4। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ, ये हमारे पास आ गया भाई 1,4। अब चेक करना है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चेक करेंगे हम, ए माइनस बी यूनियन ए क्या आएगा, ए माइनस बी कितना आया था भाई 1 और यूनियन ए करेंगे तो ये आ गया 1 2 3। क्या ये दोनों इक्वल हुए? नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हुआ। ऑप्शन बी के अंदर बी माइनस ए यूनियन बी अगर हम निकालेंगे तो बी के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वही आ गया। बी माइनस ए आपके पास 4 है और यूनियन करेंगे बी के साथ कितना आ गया भाई 2 3 4 ही आया। क्या ये इसके इक्वल हुआ? नहीं, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालेंगे हम 1 2 3 4 और ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी है हमारा 2 और 3। जब इनको माइनस करेंगे ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया भाई 1,4 1, ये इक्वल आ गया भाई, दोनों इक्वल आ गए। इक्वल आ गए तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन निकालना बता दिया है, या वेन डायग्राम से सोल्व कीजिए या फिर आप कोई भी एग्जाम्पल लेके सोल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं, आंसर आपका इजीली आ जाएगा और करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 टीजीटी 2005 के अंदर आया हुआ, एक्स और वाई दो सेट हैं, एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको हम वेन डायग्राम से ही सोल्व करते हैं और फिर इसको एग्जाम्पल से भी सोल्व करते हैं। ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया भाई, ये जो बाहर का रीजन है। ठीक है, ये सारा आ गया और x के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आ गया। ये बाहर का रीजन के साथ अगर x का इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं, फाई आ गया। तो सी इज द राइट आंसर। अब इसको आप एग्जाम्पल से भी सोल्व कर सकते हैं। x को हमने मान लिया 1 2 और y को हमने मान लिया 2 3 और 4, कुछ भी मान लीजिए। तो x यूनियन y हमारे पास क्या आ गया, और यूनिवर्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट भी पता होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट भी हमने कुछ यही ले लिया। ठीक है, तो x यूनियन y के अंदर प्रेजेंट कितने हो गए एलिमेंट 1 2 और 3। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया तो कितना आ गया भाई 5। और x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट के साथ हमें इंटरसेक्शन करना है x का। x का इंटरसेक्शन हमने किया तो कुछ भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो 5 आ गया। सॉरी, x के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो इनका इंटरसेक्शन 5 इज द राइट आंसर। कुछ भी आप एग्जांपल लेके कर लीजिए, 5 ही आंसर आएगा। तो या तो आप एग्जांपल लेके करिए या फिर वेन डायग्राम से करिए, आंसर आपका सी 5। 65th क्वेश्चन है आज हमारा। इन ए सिटी 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल बाई कार, 50% ट्रेवल बाई बस, 10% ट्रेवल बाई बोथ कार एंड बस, देन द पर्सन्स ट्रेवलिंग बाई कार और बस। ठीक है, कार और बस से देखिए, ये आपके पास कार के लिए आ गया,
ये हमने ले लिया बस के लिए, वेन डायग्राम से ही सोल्व करते हैं। ये 20% पॉपुलेशन कार से करती है, 50% ट्रैवल करती है बस से और 10% ट्रैवल करती है दोनों से। ठीक है, ये पूछा है द पर्सन ट्रैवलिंग बाई कार और बस, या फिर कार से ट्रैवल करता है या फिर बस से ट्रैवल करता है, तो डायरेक्ट आपको प्लस कर दीजिए 20 + 50 - 10 कर दीजिए जो कॉमन है। या तो इससे करता है ये लिख दिया हमने, या बस से करता है ये लिख दिया, ये दोनों से कॉमन करता है माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितना आ गया 60%। 60% इज द राइट आंसर। पीजीटी 2009 के अंदर आया हुआ है। अब इसको देखिए, अब इसको सोल्व करते हैं हम एग्जाम्पल से नहीं, सॉरी, फॉर्मूले से। तो पूछा क्या है, द पर्सन्स ट्रेवलिंग बाई कार और बस, तो एन ऑफ कार यूनियन बस। ठीक है, ये पूछा हुआ है, तो इसको निकालेंगे एन ऑफ कार के अंदर कितने प्रेजेंट करते हैं ट्रैवल, बस से कितने करते हैं, और ये फॉर्मूला आपको पता है, कार इंटरसेक्शन बस, ये यही आ गया। 20 + 50 - 10 60%। ठीक है, पीजीटी 2009 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। 67वां क्वेश्चन है, ए सर्वे शो 63% इंडियन लाइक कॉफी whereas 76 लाइक टी। इफ X% ऑफ द इंडियन लाइक बोथ कॉफी एंड टी देन। देखिए, एक सर्वे बताता है कि इंडिया के अंदर 63% तो कॉफ़ी को लाइक करते हैं और 76% करते हैं टी को, तो X% लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। ये क्वेश्चन भी सेम तरीके का मैंने पीछे 2 से 3 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। ये पीजीटी 2010 के अंदर आया हुआ है, ये आपको खुद ही सोल्व करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, 67वां जो क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, द सेट x बिलोंग टू z x² - x लेस देन 115 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ये आपके पास ऑप्शन है और पीजीटी 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप या तो इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, अगर फैक्टर्स आपको नहीं पता चल रहे तो देखिए इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फैक्टर्स निकालना, तो इसको आपको क्या करना है, ये ऑप्शन से चेक करते हैं हम। ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, देखिए एक ये ऑप्शन दिया हुआ है x, ये ऑप्शन दिए हुए, ठीक है, या तो इधर लेस देन इक्वल टू या इधर लेस देन इक्वल टू है, या दोनों तरफ नहीं है, या एक साइड है। देखिए चेक कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में हम चेक करेंगे, जैसे हमने -11 को चेक करते हैं, क्या -11 अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -11 का जो स्क्वायर है, -11 -11 क्या लेस देन 115 के इक्वल होगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा, माइनस प्लस 11 हुआ लेस देन 115, क्या ये लेस देन 115 है, नहीं, तो -11 जहाँ लेस देन और इक्वल टू का साइन है ना, वो तो आपका आंसर नहीं हुआ, क्योंकि अगर -11 पुट करते हैं इसके अंदर तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती। अब चेक करते हैं, 11 पुट कर लीजिए, 11 का स्क्वायर क्या होगा भाई, -11 लेस देन 115, 11 का स्क्वायर 121 -11 लेस देन 115, ये तो ट्रू हो गया। ठीक है, ये हमने चेक किया है। अब चेक करते हैं -10, -10 का स्क्वायर -10 लेस देन 115, ये 10 का स्क्वायर 100 माइनस प्लस 10 लेस देन 115, तो 110 लेस देन 115, तो 11 भी आएगा इसके अंदर और 10 भी आए, -10 भी आएगा। ठीक है, अब ये चेक कर लीजिए, -10 और 11 दोनों किस में है, ऑप्शन सी में राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से ही टैकल कीजिए। अगर आप इसके फैक्टर्स निकालने के लिए जाएंगे तो वो आपको लेंथी पड़ेगा, अगर आपको फैक्टर्स डायरेक्ट माइंड में नहीं आ रहे हैं तो आप ऑप्शन से चेक कीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये सेट रिलेशन एंड फंक्शन की लास्ट क्लास थी। 67 क्वेश्चन हमने टोटल किए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। जिसने भी अभी तक, इससे पीछे 3 क्लास हो चुकी है हमारी सेट रिलेशन एंड फंक्शन की, जिसने भी अभी तक वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।